अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 है log 87.2। यानी पुराने ज़माने में जब कैलकुलेटर नहीं होता था तो लोग log की वैल्यू को कैसे फाइंड करते थे। आजकल भी अगर किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है तो log की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं। आइए विदाउट कैलकुलेटर log की वैल्यू कैसे फाइंड की जा सकती है। यानी अगर हम log की 87.2 को कैलकुलेटर में लिखे तो हमारे पास कोई आंसर आएगा। अब इस आंसर को विदाउट कैलकुलेटर हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉइंट की लेफ़्ट हैंड साइड पर कितने नंबर मौजूद है। करेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका ये है कि पॉइंट के लेफ़्ट हैंड साइड पर हमारे पास 2 नंबर मौजूद है, यानी एक 8 है और दूसरा 7 है। तो अब 2 से हमने 1 को माइनस करना है, इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। अब दूसरी बात है मेंटेसा की। मेंटेसा को मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ज़ीरो और पॉइंट अपनी तरफ से लगाए, यानी ज़ीरो पॉइंट अपनी तरफ से लगाए और फिर मेंटेसा की जो वैल्यू है इसको लिखेंगे। लेकिन मेंटेसा की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं आइए देखते हैं। आज हम मैं बता रहा हूँ लॉग टेबल के ज़रिए। ये है हमारे पास लॉग टेबल। लॉग टेबल में 2 किस्म के लॉग होते हैं, एक लॉगरिथम होता है, दूसरा एंटी लॉगरिथम होता है। ठीक है। अब एक लॉगरिथम वाली, चूँकि हम लॉग वाली को फाइंड कर रहे हैं तो हम एंटी लॉगरिथम वाले पेजेस को नहीं खोलेंगे और हम लॉगरिथम वाले पेजेस को खोलेंगे। तो सबसे टॉप पर इधर है, ये ऊपर लिखा है लॉगरिथम, इधर भी लिखा है लॉगरिथम, ऊपर लिखा है दूसरी साइड पर एंटी लॉगरिथम। तो हम एंटी लॉगरिथम वाले के साथ अब हमारे चूँकि काम नहीं है, हम लॉगरिथम वाले पेजेस को निकालेंगे। अब लॉगरिथम वाले पेजेस में अगर हम देखें तो ये हमारे पास रो है, इस तरफ जो है नज़र आते हैं वो हमारे पास रो होती है, यानी ऐसे ये क्या है, रो है। और इस तरफ जो ऐसे जो होते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। यानी पहले वाले रो में अगर हम देखेंगे, चूँकि ये पहला वाला रो में कॉलम के नंबर लिखे हुए हैं, यानी ये 0 नंबर कॉलम है, ये 1 नंबर कॉलम है, ये 2 नंबर कॉलम है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 नंबर कॉलम है। अब इसी तरह जो रो है, रो 10 से स्टार्ट है, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 अप टू 99 तक है मेरे ख्याल में। हाँ, 99 तक है। अब मैंने log 87 को 2 में देखना है, यानी 87 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम। 87 नंबर रो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं स्टार्ट लेता हूँ 87, यानी 10, ये जो सबसे फर्स्ट नंबर आपको नज़र आता है ये वाला, ये जो है रो, ये 10 नंबर रो, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो अब चूँकि मैंने 87 तक पहुँचना है ना, तो 87 मेरे पास इधर आ रही है, 87 ये है मेरे पास 87, यानी फर्स्ट इस जो आपको नज़र आते हैं ये तो हकीकत में कॉलम है, लेकिन लगता है कि इस कॉलम में। अच्छा, तो 87 हमारे पास इधर आ गया। अब 87 और दूसरा नंबर कॉलम, तो अब यहाँ पर ऊपर टॉप में लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 0 नंबर कॉलम, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3। अब इसमें चूँकि हम 2 नंबर, इधर जो नंबर है वो तीसरा नंबर वो 2 है, तो अब 87 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, 87 नंबर रो, 87 रो को मैं पहुंच गया और 2 नंबर कॉलम जो है वो ये है। तो अब 87 यानी ऐसे हमारे पास आएगा 87 नंबर, और ऊपर लिखा है छोटा छोटा 0, 1, 2, 3, 4। अब ये 2 नंबर रो है, कॉलम है सॉरी, और 87 नंबर रो। इस तरफ जो होता है वो रो होता है, इस तरफ जो है कॉलम होता है। अब 87 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम, यानी इधर कौन सा नंबर हमारे पास मौजूद है, वो नंबर हमारे पास है 9405। वो नंबर हमारे पास है 9405। अगर आप देख लें
दूसरी बात यह है कि मेंटिसा के साथ डिफरेंस भी फाइंड करना होता है। डिफरेंस मालूम करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास नंबर 3 से ज़्यादा हो। अब हमारे पास नंबर 3 से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा इसका डिफरेंस 0 है और डिफरेंस अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे। तो हमारे पास इधर जो डिफरेंस आएगा वो 0 आएगा, डिफरेंस 0 आएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा, यानी 94 और 0 को 9405 और 0 को प्लस करें तो इससे वही आएगा, यानी 9405 इससे आ गया। और 0.0 हमने पहले से लगाना है। अब इसकी वैल्यू हम लिखेंगे, यानी log 87.2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा अब इसकी यानी ये एक किस्म की फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास लॉग की वैल्यू आ जाएगी। यानी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमने फाइंड किया था, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है। तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह हम 1 पुट करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस अपनी जगह पर लगाएंगे और मेंटिसा की जगह हमने ये पुट करना है, यानी 0.9405, जिससे हमारे पास आंसर आएगा 1.9405। यानी अगर हम कैलकुलेटर में log 87.2 लिखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू ये आ जाएगी और इसको हमने विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर लिया। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 2, यानी log ऑफ 37300, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अगर कैलकुलेटर में हम इसको पुट करें। तो विदाउट कैलकुलेटर इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए देखिए। सबसे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर को काउंट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5 से 1 माइनस करें, कैरेक्टरिस्टिक 4 आ गया, ठीक है। अब मेंटिसा को फाइंड करना है। मेंटिसा को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि 37 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। अब पहले जो 2 नंबर है इसमें हम क्या फाइंड करते हैं, रो है, पहले 2 नंबर रो के है और तीसरा नंबर जो होता है वो हमारा कॉलम के होते हैं। अब 37 नंबर रो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। 37 मेरे पास ये हुआ आ रही है, यानी 37 ऐसे 37 वाली रो और फिर इसके बाद 3 है, ऊपर लिखा है 0 1 2 3, यानी ऐसे। अब 37 नंबर वाले रो और 3 नंबर वाला कॉलम जो है हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर मौजूद है। तो अब 37 मेरे पास यूँ है और 3 नंबर कॉलम जो है वो ये वाला आ रहा है, यानी 57 17 हमारे पास है, 57 और 17। अब दूसरा जो हम देखते हैं डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। डिफरेंस हम हमेशा 3 नॉन ज़ीरो नंबर से ज़्यादा हो, 3 नॉन ज़ीरो नंबर से ज़्यादा। अब चूंकि हमारे पास 3 नंबर है, 3 से ज़्यादा नंबर नहीं है, यानी 1 2 3, बाकी 2 नंबर है लेकिन वो ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है। और डिफरेंस को हम हमेशा 3 से जब नॉन ज़ीरो नंबर ज़्यादा हो तो इसमें हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। लिहाजा इसमें जो डिफरेंस है वो हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे, यानी इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा। यानी हम लिखेंगे 0.5717 प्लस 0, तो इससे यही आएगा 5717, इससे ये आएगा। अब चूंकि हमने ये लिखना है कि log 37300, यानी CH का मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा MANTISSA मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 4 है, तो कैरेक्टरिस्टिक की जगह 4 लिखे और मेंटिसा हमारे पास ये है, तो मेंटिसा की जगह पर मेंटिसा की वैल्यू लिखे 0.5717। तो अब इन दोनों को प्लस करें, 4.5717, ये इसका आंसर है जो हमने विदाउट कैलकुलेटर फाइंड कर लिया।
अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें 4 नॉन ज़ीरो नंबर है। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अहम है इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ, और बाकी दरमियान में क्वेश्चन चूँकि ईजी है उसको मैंने छोड़ दिया। अब सबसे पहले हम चूँकि करेक्टरिस्टिक को फाइंड करते हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या है। पॉइंट की इस तरफ एक नंबर हमारे पास मौजूद है। अब तरीका क्या है कि 1 से 1 माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक 0 आएगा। अब दूसरी बात है मेंटिसा। तो मेंटिसा को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि हम पहले 2 नंबर को एज अ रो लेते हैं, यानी ये हमारे पास रो नंबर कौन सा होगा, 67 नंबर रो होगा। पॉइंट कहाँ पर लोकेट कर रहे, पॉइंट इसमें हमारे पास मैटर नहीं कर रहा। तो एज 67 नंबर रो और 5 नंबर कॉलम। अब 67 नंबर यानी ऐसे आएगा 67 नंबर रो और ऊपर लिखा है 0 1 2 3 4 5 नंबर कॉलम। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर हमारे पास मौजूद है, तो 67 नंबर रो इधर हमारे पास आ रहे हैं। 67 नंबर रो ये है और 5 नंबर कॉलम, तो वो हमारे पास है 82 93 और प्लस डिफरेंस। अब बात है डिफरेंस की, तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर हम ऊपर वाले इस फर्स्ट नंबर रो है जो इसमें देखेंगे, यानी इसको अगर रो के हिसाब से लेंगे तो 0 1 2 3 4 5, सॉरी लेकिन ये है कॉलम, इसको हम कहते हैं यानी 0 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर 4 नंबर। अब इधर फिर लिखा होता है, छोटा छोटा लिखा होता है कि 1 2 3 4 5 6, इस तरह नंबर छोटे छोटे लिखे हुए। अब हमने चूंकि नॉन ज़ीरो नंबर जो है वो 3 से ज़्यादा है, नॉन ज़ीरो नंबर जब 3 से ज़्यादा हो यानी लास्ट पर जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, वो 3 है। 3 से ज़्यादा नंबर से मुराद ये है कि 1 2 3 4, यानी इसमें 4 नंबर है, 3 से ज़्यादा है। जब 3 से ज़्यादा हो तो लास्ट नंबर में हमने करेक्टरिस्टिक देखना, ये चौथे नंबर में हमने करेक्टरिस्टिक को नहीं देखना, बल्कि लास्ट वाला जो नंबर होता है उसमें हमने देखना है। अब चूंकि लास्ट नंबर इसमें 3 है तो हम 3 में देखेंगे डिफरेंस को। अब इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या आएगा, अब डिफरेंस इस लास्ट नंबर जो है वो 3 है, तो 3 नंबर कॉलम को फिर हम देखेंगे। यहाँ पर फिर लिखा है 3, छोटा छोटा लिखा होता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, छोटा छोटा लिखा होता है। अब इसी वाले रो को अगर हम बढ़ाएंगे, इसी रो को और इसी कॉलम को नीचे, तो यहाँ पर एक और नंबर हमारे पास मौजूद होगा, वो मैं अभी देखता हूँ कि वो नंबर क्या है। 67 को 5 में, 67 को 5 में और फिर 3 में, यानी वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंस हमारे पास है 2। डिफरेंस किस चीज़ के बराबर है, डिफरेंस हमारे पास इसमें आ गया 2। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, इनके एडिशन से जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। यानी अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0 पॉइंट अपनी जगह पर आएगा। ये नहीं लिखता, अगर 0 पॉइंट इन दोनों को प्लस करेंगे तो इन दोनों के एडिशन से क्या आएगा, यानी 93 को 2 के साथ प्लस करो तो 3 2 से क्या आएगा, 5 आएगा। इन दोनों को प्लस करो तो 5 आएगा, इससे आएगा 82 9 और लास्ट पे 5 आएगा, यानी ये हमारे पास मेंटिसा है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, लिखेंगे log 6.753, इधर लिखेंगे करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, m का मतलब मेंटिसा है। अब करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 0 है, तो इसमें 0 पुट कर, और मेंटिसा हमारे पास ये है 0.8295। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो इससे आएगा 0.8295। ये इसका आंसर है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।